तो आप देख रहे हैं लगातार ये काफिला, जैसे कि हम पहले आपको बता रहे थे, ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी आपको नजर आ रहा है। जैसा हमने आपको बताया था, ये 10 किलोमीटर का फासला है जो कि तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई और प्रदेश मुख्यालय इस काफिला को जाना है, जहां पर जो संगठन के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर ये रणनीति तैयार की जानी है और चुनावी अभियान की शुरुआत आज से ही कर दी गई है। कल 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी हुई, धमाकेदार जीत, और अब मिशन गुजरात पर पूरी तरह से फोकस है। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, और हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं और लगातार हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने होंगी इस विधानसभा चुनाव में। हमारे रिपोर्टर रविंद्र भी लगातार हमसे चर्चा कर रहे हैं इसी को लेकर। रविंद्र, जो बात हम कर रहे थे कि आगे अब क्या चुनौतियां बीजेपी के लिए रहने वाली हैं, क्या ये उनके लिए केक वॉक रहेगी, या गुजरात में अभी भी कहा जाए कि कांग्रेस उस स्थिति में आ सकती है टक्कर देने की? आप बता रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तो होगी, लेकिन एक्शन हो पाएगा या नहीं, उसको लेकर बड़ा सवाल या निशान। बिल्कुल, कांग्रेस में आप देखिए पिछले 10-15 साल से आपने मीमांसा जी देखी है, उसके पहले भी आपने देखा, लेकिन अगर कह सकते हैं कि सोनिया एरा से अगर देखिए तो सीडब्ल्यूसी की बैठक एक महज खानापूर्ति होती रही है। जो भी फैसला होता है वो सब कुछ सोनिया गांधी पर छोड़ दिया जाता है कि वो कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी, और उस समय वो अहमद पटेल जो राजनीतिक सलाहकार थे उनसे फैसला, उनके जरिए सलाह करके फैसला ले लेती थी, और वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही हर तरह का फैसला होता था। लेकिन अब उनको कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द लाना पड़ेगा अपने इस फैसले को दायरा बढ़ाकर। शायद अभी भी न लाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर G23 को हटा दे तो बाकी जो नेता हैं वो राहुल गांधी के या तो कोटरी में है या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के कोटरी में है। आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू इसका जीता जाता उदाहरण है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको अध्यक्ष बनाई और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत की, अपनी मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और सीधा फायदा उसका क्या हुआ? आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में, उसके मुख्यमंत्री जो दलित फेस बनाकर पेश किया गया था वो भी दोनों जगह से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये रीथिंकिंग की बात होगी कि क्या हमें गांधी परिवार को बचाना है या कांग्रेस पार्टी को बचाना। अगर गांधी परिवार को बचाना है तो आपको इंदिरा गांधी की तरह सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आपके अपने जितने विरोधी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो बचा हुआ कांग्रेस है उसके जरिए आप गुजरात में आप मोर्चा संभालिए। शायद ये भी संभव ना हो, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में एक तो अनुभवी जो लोग हैं वो बगावत पर हैं, अनुभवहीन या युवा लोग हैं जो केवल अपने फायदे या फिर गांधी परिवार से कैसे उनका संबंध मधुर रहे या उनके आंख के तारे बन रहे उसी के इर्द गिर्द सीमित है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा केक वॉक नहीं होगा। अगर केक वॉक होता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की जीत के बाद आज गुजरात पे दौरा करते, इस तरह के रोड शो करते? नहीं। जैसा कि पहले भी बात हुई है, उसका जनाधार है वहाँ पर 40-41% है, और एक बड़ा ये वोट बैंक होता है 40-41% किसी भी स्टेट में सत्ता में लाने के लिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग इतने ही वोट आया है, 40-41-42% आया, और उसकी सीटें आप देखिए 260 से ऊपर 270 के करीब पहुंच गई। और अखिलेश यादव जो एक औरा बना था कि अखिलेश यादव इस बार आ रहे हैं, उनको बहुत कम सीटें आई और विपक्ष में बैठना पड़ गया हो उनको। तो बीजेपी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड होने के बावजूद आप देखिए कि रोड पर निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आप तस्वीरें भी दिखा रही है दर्शकों को कि कैसे वो लोगों से हिल मिल रहे हैं, उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। चाहे वो संवाद बोल करना हो, वो संबोधित भी करेंगे, खेल कुंभ में संबोधित करेंगे, और फिर जो ग्रामीण पंचायत होने वाला उसको संबोधित करेंगे 1.5 लाख प्रतिनिधियों को। तो प्रधानमंत्री अपने तरफ से पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि कांग्रेस का वहाँ जनाधार है, और कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ कोशिश करती है, उसका कोई ऐसा नेतृत्व वहाँ पर लाती है, सर्वमान्य नेता उस वहाँ पर लाते हैं, तो बीजेपी के लिए वहाँ पर चुनौतियाँ बढ़ेगी। और सीटें पिछली बार आपने देखा कि 100 से कम सीटें हुई थी वहाँ पर। पहली बार अगर देखा जाए तो मोदी एरा के बावजूद इतनी कम सीटें वहाँ पर आई थी, और सत्ता में भले ही हो नए मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ वहाँ सत्ता पर, तो बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बात और, हम लोग जो किस तरह से बीजेपी काम करती है मीमांसा, एक और उदाहरण आपको दे दूँ। जिस तरह से अमित शाह ने मोर्चा संभाला था उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कि राजनाथ सिंह उसमें अध्यक्ष थे, गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, वो गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि
अजीत सिंह के साथ संपर्क हमको करना है। आपके कारण से अजीत सिंह के साथ अगर गठबंधन बनाना पड़ेगा तो उनको 4-5 सीटें हमें देनी पड़ेगी। हम जबकि जाट वोट हमारे पाले में आ सकता है अगर आपको हम शिफ्ट कर दें। यहाँ पर काफ़ी उस पर विचार हुआ और उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया। एक बात और मैं बता दूं ये कि लखनऊ से पहले ओरिजिनल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लड़ाना था। अमित शाह ने तय किया था कि लखनऊ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह को शिफ्ट करना था लखनऊ, इसलिए उनको बनारस से चुनाव लड़ाया गया, क्योंकि उनकी सोच थी अमित शाह की कि लखनऊ एक सेंटर होगा, पूरे यूपी को प्रभावित करेगा। बनारस भी उसी तरह से हुआ और उसका फायदा दिखा। तो इस तरह से फैसले बीजेपी में लिया जाता है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री उस पर मुहर लगाते हैं। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतनी लहर थी, जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज थे, किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर किया था। तो इसी तरह के रणनीति बनाने पड़ेगी कांग्रेस को, शायद वो बना ना पाए। जिस तरह से वो केवल ट्विटर पर रहते हैं, या फिर कांग्रेस मुख्यालय या घरों में जिस तरह से बात किया जाता है, या फिर किसी मंदिर में चला जाता है, या फिर एक और बनाने की कोशिश की जाती है कभी कभार, जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनाया था लखीमपुर जाकर, कि जैसे कि वो वहाँ पर पूरी सीटें उनके पाले में आ जाएगी और वहाँ पर सभी बीजेपी के पक्ष में गया। तो कहीं ना कहीं रणनीति उस तरह से बनानी पड़ेगी जो बीजेपी को, कि बीजेपी 2013-14 के बाद अलग तरह की बीजेपी होगी, पहले की तरह नहीं बीजेपी है। ये जमीन पर उतरने वाले कार्यकर्ताओं के साथ सीधे, और एक चेहरा इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस हर तरह से पिछड़ रही है, उनको उस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी जो गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे सके, अपना जो मौजूदा जो वोट बैंक है उसको और आगे कैसे बढ़ा सके, इसके लिए उनको CWC में विचार करना पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.